डॉलर गिरावट का शिकार होता है तो आप कहते हैं कि मुझे ये सब पता लगा। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है। डॉलर पे इनकी एग्रीमेंट हो गई है आईएमएफ के साथ 115 आज डॉलर मार्केट में नहीं है। पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त खचकोले खा रही है। पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए कि किन शराइत के ऊपर IMF के मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत-ए-हाल आजकल हर पाकिस्तानी का एक ही मसला है। मार्केट्स के अंदर जाएं तो लोग सवाल करते हैं कि कारोबार क्यों ठप हो गया। फैक्ट्री वाले से पूछे तो उसकी यही शिकायत है। जो टैक्स अदा करता है वो FBR वालों से इसलिए परेशान है कि उसको उसका रिफ़ंड नहीं मिलता या उसी को रोज़ाना नोटिसेज मिल रहे हैं। FBR वालों से पूछें तो वो कहते हैं और कोई लोग टैक्स नेट में आ नहीं रहे हैं। तो ऐसा एक निज़ाम है हमारे सामने जिसमें सिर्फ ये नज़र आता है कि वो विशियस साइकिल है, उसी के अंदर सारा कुछ घूमे जा रहा है और बजाय बेहतरी होने के नीचे जाना इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते 10 रोज़ के अंदर 3 मेजर रिपोर्ट्स आई हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की और गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने जारी की और ये तीनों रिपोर्ट्स ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की की शरह सुस्त हो गई है, पहले की निस्बत आधी रह गई है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। 6.1% वो अभी दिखा रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वाले, एक साल के बाद उसे 6.2% पे दिखा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है अगले साल जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का वो 13.5%, 13.5% तक पहुंच जाएगा। इन डॉलर टर्म पाकिस्तान की इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो सुन के किसी को भी डिप्रेशन तारी हो जाएगा और ये एक्चुअली पाकिस्तान में 8-10 माह के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो गई है। अब बेहतरी के लिए कोई प्लान या कोई रास्ता है या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऊपर से हुन बरसेगा जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के आसार पैदा कर देगा। यही आज के हमारे प्रोग्राम का फोकस रहेगा। एक मेजर जो लॉस है और शायद उसने बुनियाद रखी इस क्राइसिस की, वो ये हुआ कि जब आप रुपए को डॉलर के मुकाबले में नीचे लेकर आते हैं तो आपकी बरामदात को बढ़ना चाहिए। हुआ यह है कि पाकिस्तान में एक साल के अरसे में PMLN की हुकूमत ने गिराना शुरू किया, फिर केयरटेकर्स में एडजस्टमेंट हुई, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर एडजस्टमेंट की। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स के बाद रुपया 104 से 142 तक पहुँच गया। जो आपकी बरामदात हैं वो मार्च ओवर मार्च अगर 12 माह का मुआवजा करें तो 11% नीचे गिर गई हैं। जो कल ताज़ा तरीन दादोशुमार आए हैं बजाय ऊपर जाने के नीचे गिर गई हैं। जो 9 महीने का नंबर है उसमें 0.1% इजाफा है। तो 36% रुपया डिवैल्यू करके 12-14 माह के अरसे में हमने 0.1% की एक्सपोर्ट ग्रोथ हासिल की है। तो अब देखने को नज़र नहीं आ रहा कि किधर को देखें जिससे इस मुश्किल सूरत हाल से, इस जगह से, फिस्कल होल से जहां हम फंस गए। इंटरेस्ट रेट्स डबल कर दिए हमने। इंटरेस्ट रेट डबल करने का सज़ा ये मिली है कि जितने बजटरी रिसोर्सेज हैं हमारे वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन अगर पहले 1200-1400 था अब 1800-1900 पे पहुंच गया है। हमने तरक्याती अखराजात काट दिए हैं, टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ गई है। ये प्रैक्टिकली सारे ग्राउंड रियलिटीज़ के नंबर्स हैं जहां आज हम स्टैंड करते हैं।